नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं नागपुरी व्याकरण और पिछले दिन हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण से संबंधित कई सारे चैप्टर्स किए, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जैसे कई सारे अध्याय को मैंने पहले ही कवर करा दिया है। यदि आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उन्हें पहले देख लीजिए। दोस्तों, आपको उन सारे वीडियोस से निश्चित ही लाभ मिलेगी। दोस्तों, हमने नागपुरी लोक कथा से संबंधित MCQ भी किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जा कर के देखिए। दोस्तों, आपको आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम में उससे काफ़ी लाभ मिलेगी। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्रिया, जिसे कि इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इसी को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले दिनों में इसी तरीके की और भी कई सारी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया यानी कि वर्ब किसे कहते हैं, चलिए आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, क्रिया उस शब्द चाहे पद है कहें, क्रिया उस शब्द चाहे पद है कहें जेकर से कोनो काम कर होए चाहे करल जाय कर कोनो घटना चाहे प्रक्रिया के घटित होए कर चाहे कोनो वस्तु या आदमी कर अवस्था या स्थिति कर बोध होएला, इसी को क्रिया कहते हैं। दोस्तों, क्रिया माने सिंपल से समझिए एक काम। आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि खाना खाना, नहाना, पढ़ाई करना, कुछ भी दोस्तों ये एक काम है। तो सिंपल सा आपको कार्य को समझना है कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, सरल शब्द में कहा जाए तो जे शब्द मन से कोनो काम कर करे चाहे होवे कर बोध होवेला ओके क्रिया कहना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सामान्य साधारण वाक्य में यहाँ पर बोला गया है कि जिस किसी शब्द से किसी काम के करने या फिर होने का बोध होता है उसी को क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ेक, लिखेक, जाएक, खाएक, सुतेक, ये सब जो है क्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिया कर मूल शब्द के धातु कहल जाएला। क्या कहल जाएला? धातु। क्रिया कर मूल शब्द के दोस्तों धातु कहल जाएला। आप इसको याद रखिएगा। जैसे पढ़, लिख, आ, जा, देख, सुन, ये सब जो है क्रिया के मूल शब्द हैं, जिसे कि धातु कहा जाता है। दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि क्रिया कर सामान्य रूप कौन कौन होवेना, कैसन होवेना, चलो इके जानब। देखो, नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ल जाएला। ठीक है, प्रत्यय दोस्तों आपने अगर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर किसी शब्द के आखिरी में अगर कोई चीज़ जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय बोला जाता है, लेकिन पहले अगर जोड़ा जाए तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें बोलता है कि यदि नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक ठो प्रत्यय के जोड़ल जाएला जेकर से नागपुरी कर क्रियामन बने ना। ठीक है, तो जो मूल शब्द होता है दोस्तों उसमें एक प्रत्यय जोड़ करके नागपुरी का जो है क्रिया बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ क्रियामन परंपरागत भी हैं जे संस्कृति और हमरे कर समाजशास्त्र कर देन है। तो चलिए उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ मूल धातु हैं और उनसे बनाया गया क्रिया जो यहाँ पर दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, पढ़ और जोड़ एक अगर करेंगे तो पढ़ेक हो जाएगा। उसी तरीके से चढ़ एक मूल धातु है और इसमें एक प्रत्यय जोड़ करके चढ़ेक बना दिया गया। उसी तरह से खा और जोड़ करके एक कर दिया गया सब में, तो देखिए चढ़ खाएक हो गया। उसी तरीके से पी जोड़े एक पी एक, सुन जोड़ एक करेंगे तो सुनेक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसी तरीके से काट जोड़ एक करेंगे तो काटेक हो जाएगा। देखिए, सब में जो मूल धातु है उसमें आपको एक प्रत्यय जोड़ करके आपको जो क्रिया है वो बनाना है। देखिए पा दोस्तों, पा में आप एक जोड़ देंगे प्रत्यय तो वो हो जाएगा पाएक। पाएक मतलब कोई चीज़ को पाना है ना, कहीं कोई चीज़ गिरा हुआ है तो उसको पाना,
या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है आपका, जैसे कि मार। मार से इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे प्रत्यय तो ये आपका मारेक हो जाएगा। मारना भी एक काम की श्रेणी में ही आ जाता है, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ एनर्जी लगाना पड़ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल इसके एक दो देख लेते हैं। देखिए, मोर जोड़ एक, तो इसमें हो गया मोरेक। मोरेक माने दोस्तों इसका मतलब है मरना, डाई, है ना। तो ये आपका मोर जोड़ एक मोरेक हो गया। सूत जोड़ एक आपका सूतेक हो गया। ठीक है, देखिए, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। नागपुरी में कुछ परंपरागत क्रियामन भी यहाँ हैं। बोलता है कि नागपुरी में दोस्तों कुछ परंपरागत कहने का आशय है कि पहले की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं अभी भी, जैसे कि कूदेक, पौरेक। पौरेक मतलब होता है दोस्तों तैरना, स्विम करना। जोतेक, है ना। निकायक, चोंगरेक, चोंगरेक, है ना। बोकटेक, हुगेक, थुरेक, जोबेक, खींचेक, हिंगरायक, छिनगायक, ये सब दोस्तों परंपरागत क्रियामन हैं। ठीक है, देखिए, पछुआयक, हरवायक, पिछरेक, चिकनायक, फिर सुंदरायक, है ना। नहायक, हिंदुआयक, भेसुआयक, गाड़ेक, नोचेक, फुनगेक, टूनेक, रटेक और गझायक, ये सब जो है दोस्तों आपका नागपुरी में परंपरागत क्रियामन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्रिया कर भेद की अगर हम लोग बात करें तो नागपुरी में क्रिया कर भेद हेठे देवल आधार पर करल जाएला। तो चलिए देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं। मूल चाहे कर्म कर आधार पर दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है, जो कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है, जो कि मूल चाहे कर्म के आधार पर है। ठीक है, लेकिन वहीं संरचना के आधार पर बात करें दोस्तों तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला, सामान्य चाहे साधारण क्रिया, जो कि संरचना के आधार पर है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो संरचना के आधार पर दोस्तों इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला, जो कि क, है ना, मूल चाहे कर्म के आधार पर जो क्रिया को बांटा गया था अकर्मक और सकर्मक क्रिया में। तो हम लोग देखते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका शब्द से ही स्पष्ट है कि अकर्मक, जिसमें कि कर्म ना हो, अकर्म, है ना, अकर्मक। तो अकर्मक कर माने होएला कर्म रहित दोस्तों, कर्म से रहित, जिसमें कर्म ना हो, तो उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जे वाक्य में क्रिया के करेक चाहे होवेक में कर्म कर जरूरत नहीं होएला, ओके अकर्मक क्रिया कहेना। जैसे देखिए दोस्तों, सोहन पढ़ेला। ठीक है, तो ये एक अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जिसमें कर्म ना हो, है ना, कर्ता तो हो लेकिन कर्म रहित हो। देखिए दोस्तों, पढ़ेला, सोहन पढ़ेला, इसमें कर्ता तो है लेकिन कर्म नहीं है। छुआ सुतेला, छोड़ी नाचेला, तो ये सब दोस्तों आपका कर्म रहित एग्जाम्पल है, जो कि अकर्मक क्रिया में आते हैं। ठीक है, देखिए, प्रस्तुत वाक्य मन में पढ़ेला, सुतेला, नाचेला में क्रिया कर फल सीधा जो है कर्ता पर पड़ेला, इले ईमन अकर्मक क्रिया मन है। तो दोस्तों, इन सारे ऊपर में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें पढ़ना, सुतना और नाचना जो है, इसका जो सीधा असर जो पड़ रहा है, सीधा जो फल दिख रहा है, वो सीधा का सीधा कर्ता पर दिख रहा है, और इसकी वजह से ही इसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य में किसी क्रिया का फल जो है सीधा कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग सकर्मक क्रिया देखेंगे। देखिए, सकर्मक क्रिया में यहाँ साफ स्पष्ट है कि कर्म के साथ जो होगा उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा दोस्तों अकर्मक, जिसमें कर्म रहित था, लेकिन यहाँ पर सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित, मतलब कर्म के साथ। जोन वाक्य में क्रिया कर फल
सीधे कर्म पर पड़ेला उ सकर्मक क्रिया कहायला। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर सीधा आप पहले इस बात को ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि जो वाक्य में क्रिया कर फल केकर में पड़ेला, सीधा कर्म में पड़ेला, है ना। क्रिया कर फल सीधा कर्म में पड़ेला उ सकर्मक क्रिया है। देखिए, मोहन किताब पढ़ेला, तो दोस्तों मोहन तो करता है ना, पढ़ना क्रिया है और किताब क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है ना। तो आपको देखिए ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जिस वाक्य में क्रिया का फल जो है सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माय भात रांधेला। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्रिया का सीधा जो फल पड़ रहा है वो आपका कर्म पर ही पड़ रहा है। सो ये भी आपका सकर्मक क्रिया का ही एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए, अगर आगे हम लोग देखें इसमें तो प्रस्तुत दुयो वाक्य में पढ़ेला और रांधेला जो है कर्फल की अगर हम लोग बात करें तो वो किताब और भात पर पड़ता है। ये चलते ही एक जो है सकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बात जो कि यहाँ पर नोट करने योग्य है वो हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्रिया से पहले का लगाए के सवाल पूछल जाएला तो ओके कर्म कहे ना। दोस्तों, किसी भी क्रिया से पहले अगर आप का लगा करके उसमें अगर सवाल पूछते हैं तो उसे क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपरी देवल वाक्य में का पढ़ेला, जैसे कि हम लोग ऊपर दिया हुआ जो वाक्य है उसमें अगर का लगा करके अगर उसको देखें तो यहाँ पर बन जाएगा का पढ़ेला और का रांधेला पूछल जाए तो कर्म कर जवाब आवे कि किताब पढ़ेला भात रांधेला। मतलब किताब और भात जो है प्रस्तुत वाक्य में कर्म है क्या। ठीक है, क्या है, किताब और भात जो है प्रस्तुत वाक्य में आपका कर्म है। तो आपको सवाल पूछना है कि जैसे कि मोहन देखिए किताब पढ़ेला तो का पढ़ेला, किताब पढ़ेला, तो किताब जो है और भात जो है आपका कर्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें देखिए तो माय भात रांधेला तो का रांधेला, भात रांधेला। जवाब आपको मिलना चाहिए और जो जवाब मिला तो वही आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर हम लोग इसी में अगर आगे चले जो कि सकर्मक क्रिया कर दुई उपभेदा है तो वो कौन कौन है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो था एक कर्मक क्रिया था और दूसरा जो था दो कर्मक क्रिया था। तो पहले हम लोग एक कर्मक क्रिया को ही देखते हैं। ठीक है, देखिए जिस सकर्मक क्रिया मन में एक ठो कर्म होएला ओके एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका अपने शब्द से ही स्पष्ट है कि एक कर्मक क्रिया मतलब जिसमें एक कर्म हो, उससे अधिक नहीं हो। और द्विकर्मक का भी साफ मतलब है, अपने शब्द से ही स्पष्ट कर रहा है कि उसमें दो कर्म होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कर्मक क्रिया के बारे में देख रहे हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो ओके एक कर्मक क्रिया कहना। ठीक है, अब इकर में क्रिया और कर्ता कर बीच का सवाल कर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है, क्रिया और जो कर्ता है उसके बीच में अगर हम लोग सवाल पूछे का लगा करके तो उसका जवाब हमें मिल जाएगा, तो वो आपका एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सुनील फटफटिया चलात है। तो आपको पूछना है कि क्या चला रहा है, तो वो सुनील जो है फटफटिया चला रहा है। फटफटिया मतलब आप समझते होंगे स्कूटर को बोल सकते हैं। ठीक है, तो का चलाते देखिए तो ये फटफटिया चलाते। प्रस्तुत वाक्य में जो फटफटिया है ये एक ठो कर्म है क्या, कहा के कर्म है क्या। अभी हम लोग पिछले ये में देखे दोस्तों कि अगर हम लोग को कोई भी सवाल पूछने पर अगर जवाब मिलता है तो आपको समझना ये है कि वो जो है आपका एक कर्म है। ठीक है, क्या है, कर्म है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड जो है हम लोग यहाँ पर एक कर्मक क्रिया देख लिए, तो अभी आपका द्विकर्मक क्रिया देखते हैं। देखिए जिसमें सकर्मक क्रिया में दुई ठो कर्म होएला उके द्विकर्मक क्रिया कहना। का कहना, द्विकर्मक क्रिया कहना। का और के लगाए के सवाल कर ले
दुयो क्रिया मन जवाब मिल जाएला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे सॉरी दोस्तों, देखिए आपको ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जिसमें कि दो कर्म होंगे। तो आपको उसका पता कैसे लगाना है, आपको सवाल पूछना है। जैसा कि हमने पहले वाले में पूछा था का लगा करके, तो यहाँ आपको दो कर्म का पता लगाने के लिए पूछना है का और के लगा करके। ठीक है, जैसे कि आइए एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, मरियम आयोहर के चिट्ठी लिखलक। तो आपको दो सवाल पूछना है दोस्तों, का लिखलक और के लिखलक। देखिए, तो अगर आप पूछेंगे कि का लिखलक, तो का लिखलक चिट्ठी लिखलक, लेकिन के लिखलक अगर आप पूछेंगे तो के लिख रहे हैं आयोहर के। आयोहर माने अपनी मम्मी को, ठीक है, अपनी माँ को। तो आपको जब दोनों सवालों का जब जवाब मिल जाए तो ये समझना है कि यही दोनों जो आपके कर्म हैं। ठीक है, ये दोनों आपके कर्म हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, दुई कर्मक क्रिया में एक ठो मुद जो है कर्म होएला और एक ठो गौन जो है कम महत्व वाला होता है। इकर में मुद कर्म चिट्ठी है, चिट्ठी लिखे का है, और दूसर हल्का जो कि गौन की अगर बात करेंगे तो वो कर्म है आयोहर। तो दोस्तों, इसमें दो कर्म तो होगा, लेकिन एक की जो वैल्यू होगी दूसरे से कहीं ना कहीं अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए, देवल वाक्य में चिट्ठी और आयोहर दुई ठो कर्म है गए, लेकिन आयोहर का जो वैल्यू है थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इकर में मुद कर्म की अगर बात करेंगे, जो मेन कर्म है वो आपका चिट्ठी है, लेकिन और दूसरा जो है हल्का होता है जो कि दूसरा कर्म है वो है आपका आयोहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज आप पहली बार आ रहे हैं। देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर ख नंबर की अगर बात करें तो इसमें संरचना के आधार पर क्रिया का जो है संरचना के आधार पर क्रिया विचार करते हैं। तो देखिए, इकर आधार पर हेठे देवल उपभेद आ है। तो संरचना के आधार पर क्रिया विचार देख रहे हैं, तो इसमें इसके और भी उपभेद आपको मिलेंगे। तो देखिए, इसके क्या क्या उपभेद हैं। तो सामान्य चाहे साधारण क्रिया, पहला तो आपका सामान्य चाहे साधारण क्रिया है, और दूसरा संयुक्त क्रिया, आपने पढ़ा होगा हिंदी में दोस्तों। देखिए, हम लोग पहला नंबर को देखेंगे, सामान्य चाहे साधारण क्रिया किसे कहते हैं। तो ये काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, जिस किसी भी काम में किसी एक क्रिया का व्यवहार किया जाता है ओके सामान्य क्रिया कहना। का कहना? सामान्य क्रिया कहना। जैसे किसान बंसरी बजाएला, तो किसान का बजाएला दोस्तों? बंसरी बजाएला। और देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है कि सामान्य चाहे साधारण क्रिया जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाएला ओके सामान्य क्रिया कहना। तो देखिए, इसमें एक क्रिया जो कि है बंसरी बजाएला, बजाना है, एक क्रिया है ना, तो क्या बजाला? बांसुरी बजाला। तो उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल इसके देखें तो आपका सुनीता मछली धरेला, तो क्या धरेला? मछली धरेला। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक क्रिया का व्यवहार किया जा रहा है, तो इसीलिए ये सामान्य चाहे साधारण क्रिया की श्रेणी में रखा जा सकता है इसे। देखिए, अगर दूसरी अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त क्रिया। देखिए दोस्तों, संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? तो जोन वाक्य में क्रिया दुई या दुई से बगरा धातु मन मेल से बनेला, दुई या दुई से बगरा धातु मन मेल से बनेना ओके संयुक्त क्रिया कहना। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग जब अभी पहले पढ़ रहे थे तो उसमें जो मूल धातु था उसमें हम लोग एक लगा करके कोई शब्द बना रहे थे, जैसे लिख जोड़ एक था तो लिख एक हो जा रहा था। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है उसी तरीके से कि जो आपका यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जोन वाक्य में क्रिया दुई या दुई से बगरा धातु मनक मेल से बनेला ओके संयुक्त क्रिया कहना। तो इकर में पहला क्रिया मूद, मतलब पहला जो क्रिया होगा वो मूल होगा, उसका महत्व होगा ज़्यादा, अर्थात अर्थ देवेला, और दूसर क्रिया ओकर अर्थ के ऐथ महात्म प्रदान करेला। मतलब दोस्तों, जो पहला क्रिया होगा वो आपका मूद अर्थ देगा, लेकिन जो दूसरा क्रिया होगा वो पहले वाले क्रिया का जो है उसको और अधिक
महत्व प्रदान करता है, मतलब उसको वैल्यू देता है। जैसे कि ये एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, सोमरा पी खाए के आए है, तो सोमरा का करके आए, पी खाए के आए, खाए के तो आए लेकिन पी के भी आए। तो मंगरा पढ़ लिख ले लग, ठीक है, ले है, मंगरा जो है पढ़ लिख ले है। तो देखिए ये आपका इसका एग्जाम्पल है संयुक्त क्रिया का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे में प्रस्तुत वाक्य में व्यवहार होवल दूसर क्रिया के रंजक क्रिया कहें ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, पहला क्रिया को तो आपने देख लिया, लेकिन दूसरा जो क्रिया है उसको आपका रंजक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रंजक क्रिया, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। दूसरा क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रियामन ये प्रकार करा है। देखिए रंजक क्रियामन किस तरीके का होते हैं, आपको एग्जाम्पल दिया गया। आवेक जायक, नाचेक गावेक, लेख देख, सुनेक बुझेक, ये सब आपके रंजक क्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका तीसरा नंबर में आपका नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होता है। ई क्रिया मनक मूल में कोनो धातु नहीं होवे कोनो संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होएला, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ई क्रिया मनक जो है मूल में कोनो धातु नहीं होवे के कोनो संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होएला। मतलब इसमें इसके जो धातु होते हैं उसमें जो है आपका कोनो धातु नहीं हो करके, बल्कि इनके वजह संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होता है, ठीक है, ऐसे क्रिया में। तो ई लखे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनल क्रियामन के नाम धातु क्रियामन का है ना, ठीक है, हो ना, या फिर कहे ना आप बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि संज्ञा से बनल नाम धातु क्रियामन। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा से नाम धातु क्रियामन कैसे होते हैं, आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं। हासिक, हासिक से आपका हो जाएगा हंसवायक, नाच से नचवायक, लालच से आपका ललचुवायक, बात से आपका बतियायक और रंग से रंगिक। ऐसे जो है आपका संज्ञा से बनल नाम धातु क्रियामन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग सर्वनाम से बनल नाम धातु क्रियामन देखेंगे और विशेषण से बनल नाम धातु क्रियामन देखेंगे। देखिए सर्वनाम से बनल नाम धातु क्रियामन जैसे कि मोर, तोर, आपन से। मोर से दोस्तों आप लोगों को पता होगा सर्वनाम जिसे प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आई, मोर हो गया, तोर हो गया, योर, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपन। आपन मतलब आपन है के, ये आपने, आपन माने दोस्तों जैसे बोलते नहीं है कि ये आपने किताब है के, तो आपन मतलब माई, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। तो देखिए इससे हम लोग कैसे नाम धातु क्रियामन बताएंगे। मोर से मोरवायक, तोर से तोरवायक, आपन से अपनायक, ये सब आपके सर्वनाम से बनल नाम धातु क्रियामन है, ठीक है। देखिए विशेषण से बनल नाम धातु क्रियामन के कहे ना। तो गरम से दोस्तों गर्मवायक, विशेषण आपको पता है दोस्तों, विशेषण जैसे कि अच्छा, बुरा, काला, मतलब कोई भी रंग या फिर किसी गुण को अगर दर्शाता है तो वो आपका विशेषण होता है। तो गरम है दोस्तों, मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि चाय गरम है, तो गरम होना एक विशेषण हो गया उस चाय का, है ना। तो गरम से आपका अगर नाम धातु क्रिया आपको बनाना है तो इसमें आपको गर्मवायक ऐसा लिखना पड़ेगा। तातल मतलब दोस्तों हॉट, मतलब गरम, है ना। तो देखिए तातल से आपका ततलुवायक, क्या ततलुवायक, दोहरा से दोहरायक, साठ से सठियायक और सेराल से सिरवायक। सेराल मतलब दोस्तों आपका होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा को बोलते हैं सेराल भात, है ना। सेराल भात, सेराल तियन, ठंडा को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे। इसमें एक और क्रिया आता है जो कि चौथा नंबर है, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जिसको। देखिए तो जे क्रियामन में कर्ता स्वयं, यानी कि जो क्रियामन में कर्ता जो है खुद काम नहीं करके कोनो दूसर के काम करे ले प्रेरित करेला, ओके प्रेरणार्थक क्रिया कहना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं तो कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसी काम को करने के लिए किसी दूसरे इंसान को प्रेरित करता है, तो ऐसे
जो क्रिया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, माय हर धंगरीन से भात रंधवायत, है ना। माय हर क्या करलक, धंगरीन से भात रंधवायला, धंगरीन से क्या करवायला, भात रंधवायला। तो इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है दोस्तों, बताइए। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत वाक्य में रंधवायला एक प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि रंधवाएला आपको कौन रंधवा रहा है बताइए, माय हर रंधवा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए माय हर है के जे करता माय हर है के, मगर वो खुद नहीं रांधेला। माय हर दोस्तों करता है, लेकिन ये खुद नहीं रांध करके वो धंगरीन जो मैड है वो लोग की, उससे रंधवा रही है। तो ये उसको प्रेरणा दे रही है रांधने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो आगे देखिए, मगर वो खुद नहीं रांधेला बल्कि धंगरीन के प्रेरणा देवेला, ई ले माय हर प्रेरक करता है के। ठीक है, माय हर क्या है, प्रेरक करता है के, और धंगरीन जी के प्रेरणा देवेला प्रेरित करता है के। ये लिखे प्रेरणार्थक क्रिया में दुई करता होएला, एक प्रेरणा करता जेके प्रथम प्रेरणार्थक कहेना, और दूसरा प्रेरित करता जेके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेना। तो इसमें देखा दोस्तों आपने, आपको दो क्रिया मिले, दो कर्ता मिलेंगे। एक तो प्रेरणार्थक है ना, जो जिसमें कि यहाँ पर देखिए जो प्रेरणा देने वाला और जिसको दिया गया है वो, तो यहाँ पर देने वाला है माय हर, और धंगरीन जो है जिसको कि प्रेरणा दिया गया है रांधने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो है दोस्तों, क्रिया मंजे है अकर्मक और सकर्मक धातु से बन सकेला। तो जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो अकर्मक या फिर सकर्मक दोनों से ही बन सकते हैं। जैसे मदन चलेला, तो ये एक अकर्मक क्रिया है दोस्तों। लेकिन मदन गाड़ी चलाएला, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मदन चलेला ये आपका कर्मक क्रिया है, लेकिन मदन चलाएला तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्म के साथ। ठीक है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहित है, आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो कितना तरह का होगा ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो दोस्तों ये आपका दुई तरह का होता है, मतलब दो तरह का होता है। पहला जो है प्रेरणार्थक क्रिया, पहला प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम पहला प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम में भागीदार होता है, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम नहीं करके वो दूसर से काम करे के लिए प्रेरणा देवेला। तो देखिए हम लोग पहला वाला का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें कि कर्ता जो है खुद काम में इन्वॉल्व रहता है। जैसे अनिल सब के गीत सुनाएला। तो देखिए दोस्तों अनिल तो है और ये किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है, ये खुद को ही प्रेरणा दे रहा है और खुद ही गीत गा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर होता कि अनिल सब के गीत सुनाएला के जगह अगर आपको हो जाता कि अनिल सब के गीत सुनवाएला, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज किया और सबको गीत सुनवाने का काम कर रहा है ना, उसके लिए कोई और गा दे रहा है, वो खुद नहीं गा रहा है। तो वैसी स्थिति में वो आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अनिल सब के गीत सुनाएला, तो यहाँ पर ये खुद ही ये काम कर रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम में भागीदार होता है, तो इसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अनिल सब के गीत सुनवाएला, तो ये खुद नहीं गा रहा है बल्कि दूसरे को प्रेरणा दिया है और फिर दूसरे गाना गा रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया से हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाते हैं। देखिए आपका लिखक हो गया, तो लिखक से आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में लिखायक, दूसरा में लिखवायक, लिखवाना है आपको, लेकिन पहला प्रेरणार्थक क्रिया में खुद लिखना है। ठीक है, पढ़ेक से पढ़ायक और पढ़वायक हो गया द्वितीय, खायक से
खावेक खवाएक, सुनेक से सुनेक सुनवाएक। उसी तरीके से लड़के से लड़ाइक और लड़वाएक, चलेक से चलाएक और चलवाएक, गिरक से गिराएक और गिरवाएक। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। हंसेक से हंसाएक और हंसवाएक, उठेक से उठाएक और उठवाएक। देखिए छोड़ेक से छोड़ाएक और छोड़वाएक, कूदेक से कुदाएक और कुदवाएक, देख से दियाएक और दिवाएक, जोतेक से जोताएक और जोतवाएक, बेचेक से बेचाएक और बेचवाएक। तो ये आपका दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का हमने एग्जाम्पल देखा। आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए पीसेक से पिसाएक हो गया और पिसवाएक, बोलेक से बुलाएक और बुलवाएक, जागेक से जगाएक और जगवाएक, डूबेक से डुबाएक और डुबवाएक। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हुगेक। हुगेक माने आप समझते हैं? हुगेक माने मान लीजिए आप चोखिन वाला पेंसिल पकड़े, आपके सामने कोई बैठा है, उसको भोग दिए, जोब दिए, तो उसी को नागपुरी में हुगेक बोलते हैं। ठीक है, तो हुगेक से आपका हुगवाएक हो जाएगा और हुगाएक और हुगवाएक, है ना। नाचेक से नचाएक और नचवाएक हो जाएगा, कांदेक से कंदाएक और कंदवाएक हो जाएगा। इसी तरीके से देखेक से दिखाएक और दिखवाएक हो जाएगा, काटेक से कटाएक और कटवाएक हो जाएगा। ठीक है, हमने इसे काट दिया था अभी। तो देखिए दोस्तों बिछेक से बिछाएक और बिछवाएक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अभी इसका हम लोग अंतिम पार्ट देखते हैं, जो कि आपका 5वां नंबर हम लोगों ने वहाँ देखा था, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? देखिए अपने नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वकालिक मतलब पहले। देखिए मुख्य क्रिया से पहले होवेक वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहायला। जो मुख्य क्रिया है दोस्तों उससे पहले होने वाली क्रिया को ही हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए इके बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया रूप में के जोड़ल जाएला। ठीक है, क्या जोड़ा जाता है? के जोड़ा जाता है। ठीक है, इके बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया रूप में का जोड़ा जाता है दोस्तों? के। आपको याद रखना है ये चीज़, के जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोनमयित नहाय के आलक, का करके आलक? सोनमयित आलक तो सही, लेकिन का करके आलक? नहाय के आलक। तो देखिए मुख्य क्रिया से पहले होवे को वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहायला, आलक, लेकिन नहाय के आलक। तो दोस्तों नहाय जो है आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको के से जोड़ना है। देखिए मरियम स्कूल से आए के खेली, तो स्कूल से आए के का करी? खेली। तो देखिए आपको से जोड़ना है, आएगी और उसके बाद फिर खेलेगी। सोमरा भात खाए के जाई, उसी तरीके से राजू खेल के घर घुरी। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें नहायक, खाएक, खेलेक पूर्वकालिक क्रिया है क्या? तो मैंने जैसे बोला आपको, देखिए इसमें नहाना, फिर उसके बाद खाना, है ना, यहाँ पर आपका खाना हो गया, और फिर खेलेक जो है आपका पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों हमने आज क्रिया का पूरी तरीके से यहाँ पर देखा कि इसमें क्या क्या होते हैं और कौन कौन से चीज़ यहाँ पर होते हैं, किसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे उसको चेंज किया जाता है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।